ओम शांति। आइए आज हम 31 मई की मुरली सुनते हैं। कल हमने 30 मई की मुरली सुनी, जिसमें हमें भगवान ने बताया कि तुम्हें पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि हमको इस समय पढ़ाने वाले कौन हैं। हमको पढ़ाने वाले शांति के सागर, सुख के सागर परमपिता परमात्मा इस संगम युग पर पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा मनुष्य तो मनुष्य को सुख और शांति का वर्षा दे न सके। फिर बाबा ने कहा बाबा ने कहा याद, बाबा की याद पक्की हो जाए उसके लिए पहला पुरुषार्थ कौन सा है? उसके लिए कि लगातार हमें भगवान की याद रहे, बुद्धि में एक परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई भी ख्याल न आए, देह की तरफ भी दृष्टि न जाए। तो बाबा ने कहा ये है तुम्हारी पहली यह है बहुत बड़ी ऊंची मंजिल है। इसलिए बाबा ने कहा हमें आत्म अभिमानी होकर के रहो। तो भगवान ने बताया कि वरदान भी दिया कि आत्म अभिमानी भव। इसके लिए भी बाबा ने कहा अपनी दृष्टि को पवित्र करना है, संपूर्ण परिवर्तन करना है। हर एक आत्मा हमारा आत्मा भाई है, आत्मा भाई को ही हम इस समय सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा अगर आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो विकारी ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे में जरा भी किसी भी प्रकार का मनसा वाचा कर्मणा कोई भी विकार न रह जाए। अपनी संभाल करनी है और अपनी जांच भी करनी है। बेहद के बाबा हमको पढ़ाते हैं, ऐसा हमें पक्का निश्चय होना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा ने कहा अगर निश्चय होगा तो विजय अवश्य ही होगी। तो ये कल हमें भगवान ने 30 मई की मुरली में सुनाया। आज हम 31 मई की मुरली सुनते हैं। आज की तारीख है 31/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान का। देह अभिमान माने मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है। बाबा ने कहा दिन भर में मैं और मेरे का शब्द जो हम प्रयोग करते हैं, यदि मेरा शब्द भी आए तो उसको मैं आत्मा, इस तरीके से बाबा ने कहा अंदर से समझ करके करो। और नहीं तो सबसे बड़ा कांटा है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वह है देह अभिमान का कांटा। इसमें ही सब विकार आ जाते हैं, मेरेपन में, सभी अहंकार में सभी विकार आ जाते हैं। इसलिए भगवान वरदान देते हैं देही अभिमानी बनो। प्रश्न है भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? भगवान को कौन सा भगवान का कर्तव्य न समझने के कारण उन्हें सर्वव्यापी कड़कड़ में कह दिया है? उत्तर है बाबा बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। भगवान ऐसे कल्याण कर देते हैं। किसी को भी कोई अगर ज्ञान समझा रहे हैं, नहीं समझ में आता है, निश्चय है परमात्मा पर, तो परमात्मा आकर के बुद्धि में टच होकर के उस आत्मा का कल्याण कर देते हैं। भक्तों को साक्षात्कार भी करा देते हैं। साक्षात्कार भी भगवान के ही द्वारा होते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं बल्कि बहुत तीखा रॉकेट है। इतने तीखे रॉकेट हैं, कहते हैं बाबा, कि सेकंड में आ जाते हैं, किसी की भी बुद्धि में बैठ करके अन्य आत्माओं का कल्याण कर देते हैं। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती है। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग उन्हें सर्वव्यापी कह देते हैं। धारण करने के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र जरूर हमें बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। ये नर की दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए इस समय परमात्मा का हमें सहयोगी बनना है। खुदाई खिदमतगार बनना है। खुदा की खिदमत करने में इस समय हमें उनका मददगार बनना है। परमात्मा स्वयं आए हुए हैं तो उनके कार्य में सहयोगी बनना है। दूसरा है कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा को छोड़ सत्य मर्यादा का इस समय हमें पालन करना है। परमात्मा की मर्यादा है, इन विकारों को छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। भले ही बाबा ने कहा कलयुगी मनुष्य इससे कुछ भी कहें, लेकिन लोक लाज को छोड़ते हुए तुम इस समय अपना 21 जन्मों का भाग्य बनाओ। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना हमें इस समय करनी है। अपने लिए हमें इस समय स्वर्ग बनाना है और उसमें हम ही आकर के
स्थिर रहेंगे। आज का मधुर वरदान है भगवान का हमारे लिए, अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलवेलेपन का त्याग करने वाली संपूर्ण निर्विकारी भाव। अपवित्रता का अंश भी न रहे, अगर अंश रहेगा तो वह पूरा ही फिर वंश को भी ले आएगा। आलस्य, बाबा कहते हैं कमाई का समय है, इसमें आलस्य। अलबेलापन, बाबा कहते हैं अलबेलापन भी कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। तो बाबा ने गीता में भी कहा है कल का दिन काल का है। तो बाबा ने कहा इन चीज़ों को छोड़ो, आलस्य को, अलबेलेपन को छोड़ो, और कोई भी कर्म संपूर्ण दिनचर्या में अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाली संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या में इसका विस्तार है, दिनचर्या में कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होगा, आलस्य में आना या अलबेलापन होगा, यह विकार का भी अंश है। इसको भी बाबा ने विकार ही कहा है, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत बेले स्वयं को जागृत स्थिति का अनुभव नहीं करते, मजबूरी व सुस्ती में बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती में पूजा करेंगे। मंदिर भी तुम्हारे ऐसे ही बनेंगे कि पुजारी भी कहीं चलते फिरते आलस्य में, मजबूरी में, डर भय के कारण तुम्हारी द्वापर से पूजा करेंगे। ऐसे तुम्हारे मंदिर बनेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। सबसे बड़ा है आलस्य और अलबेलापन। तो बाबा ने कहा इसका भी त्याग करो और संपूर्ण निर्विकारी बनना है तुम्हें। आज का स्लोगन है सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। बाबा कहते हैं कम बचत करो। बाबा ने कहा कम सेवा के लिए जाते भी हो तो बाबा ने कहा जितनी हो सका खर्चे कम से कम खर्चे में करो, क्योंकि ज्ञान में कोई भी खर्चा नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा बल सेवा करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। ये भगवान की श्रीमत है, कम खर्च करो। इस समय हर एक चीज़ की हमें बचत करनी है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, विस्तार को सार में लेकर के ले आना है। बाबा ने कहा इसलिए खर्च भी तुम्हें सोच समझ करके ही करना है। ईश्वरी कार्य में इस समय तन मन धन जो हमने कहा था सब कुछ है तेरा। भगवान ने कहा यही समय है हर एक चीज़ को कार्य में लगाकर सफल करने के लिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।